जैसे कि कल की वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन बताया था, तब उसके आगे के प्रोसेस चलते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम पे ये लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही ऐसा पेज भी होगा। कल हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, तो आज हम उसको लॉगिन करके फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे हम पीजीआईटी फर्स्ट या सेकंड क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है, तो रजिस्ट्रेशन अब नहीं करेंगे फिर से। यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी हम डालते हैं और यहाँ पे अपना पासवर्ड, जो कि मैसेज के थ्रू भी हमारे फ़ोन पे आ गया था, हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। ये करेंगे, ऐसा पेज भी हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल्स पहले से ही भरी होंगी, जो कि आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन में भरा था। तो आइए ये फॉर्म भर भर के दिखाते हैं आपको, और वो भी देखिएगा, इसमें क्लास 10th की जो मार्कशीट है, उससे ही मतलब मिलता हुआ आपको भरना है अपना डेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या पूछा है, फ़ोन को रोटेट कर ले क्या, ताकि आपको अच्छे से विज़ुअल हो सके। रुकिए, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे पूछा है कोर्स अप्लाइड फॉर, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम मान लीजिए एमएससी जूलॉजी या बॉटनी या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स फिजिक्स इसके लिए भर रहे हैं, तो हमें पीजीटी फर्स्ट कर लेना है। अगर बायोकेमिस्ट्री का करना है तो आपको सेकंड करना पड़ेगा। अब इसके बाद मोड ऑफ एंट्रेंस आप कैसा लेना चाहोगे, तो हम ऑनलाइन लेना चाहेंगे, कंप्यूटर बेस्ड। एग्जाम सेंटर आपको चूज़ कर लेना है, फॉर एग्जाम्पल कानपुर कर लिया, नहीं पहला कानपुर नहीं, पहले इलाहाबाद लेते हैं, पहला प्रयागराज, फिर इसके बाद हम लेंगे कानपुर, फिर उसके बाद ले लेते हैं बरेली। चल, इसके बाद आपका ये डेटा फिल होके आएगा। इसके बाद आपको व्हाट्सएप नंबर डाल देना है अपना। व्हाट्सएप नंबर के बाद आपको जेंडर बता देना है अपना। डेट ऑफ बर्थ आपकी मतलब जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल की होगी वही लिख के आएगी। इसके बाद आपको बता देना है मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो, तो हम यूपी के हैं। कैटेगरी अपनी बता देनी है, अब जनरल ओबीसी जो भी है आपको बता देना है। अब कास्ट अपनी लिख देनी है यहाँ पे, जैसे जो हो कास्ट आपकी। उसके बाद आपको ये बता देना है कि आप पीडब्ल्यूडी हैं कि नहीं, तो अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। कि आप मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन है, ये बता देना है, अगर है तो ठीक है, वरना नहीं। एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस करना है, अगर हो तो यस करके फिर उसको सर्टिफिकेट मतलब कि बताना पड़ेगा। बट अगर नहीं है आपके पास तो आपको सिंपली जाके नो कर देना है। इसके बाद आपको बता देना कि आपका नेशनलिटी इंडियन ही है। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है, एबीसी नंबर यहाँ पे डालना है, और अपनी इनकम बता देनी है कितनी है। इनकम बताने के बाद माइनॉरिटी बता देनी है, यस है या नो है। तो माइनॉरिटी डिटेल्स आपको बता देनी है। कश्मीरी माइग्रेंट तो आप नहीं हैं, ये बताना है। फिर इसके बाद वर्ड्स ऑफ मतलब आप एम्प्लॉयर टीचर कुछ ऐसा कुछ है क्या, तो वो बता देना है, नहीं है तो नो कर देना है। आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो ये बता देना है, अनमैरिड कर देना है। और हॉस्टल रिक्वायर्ड, इसमें आपको यस करना है। आप ले रहे हो हॉस्टल, नहीं ले रहे हो, बट आपको यस करना है, ठीक। क्योंकि अगर आप नो कर दोगे तो फिर आप कभी हॉस्टल के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, और मतलब आपको हॉस्टल कभी नहीं मिलेगा। और ये पूछ रहा है कि आपके पास पहले कभी हैव यू अवेल्ड हॉस्टल, मतलब पहले कभी थी क्या आपके पास हॉस्टल, तो नहीं, पहले कभी नहीं थी हमारे पास। और इसके पास मतलब कोई एक्शन आपके अगेंस्ट है, नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा किया ही नहीं किसी से, तो ये नो कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके पास एड्रेस फिल करने का ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। आपको एड्रेस फिल कर देना है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने गांव का नाम, फिर आपका जो शहर है वो सब, यानी सारी चीज़ें भर देनी है। स्टेट बता देना है और पिन कोड बता देना है, डिस्ट्रिक्ट बता देना है क्या है आपका। ये सारी चीज़ें बताने के बाद जो है आपको नेक्स्ट पे क्लिक, डेटा सारा फिल कर दिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वैसे तो यहाँ पे ये चल नहीं रहा है इसलिए ऐसा है। मान लीजिए आपको में भी ऐसा ही होता है कि क्लिक करते ही आपके पास ऐसा पेज आ जाता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, वापस से जाके लॉगिन कर लेना है, क्योंकि अभी साइट मतलब थोड़ी बिजी चल रही है इसलिए ऐसा होता होगा। तो आपका अगेन से लॉगिन, फिर से लॉगिन करेंगे। सबसे पहले क्या क्या भरना रहता है हम एक बार आपको भर के दिखाते हैं। तो आपको डेट मतलब अपना डेटा यहाँ पे भरना है, जैसे कि आपने हाई स्कूल कब किया था, फॉर एग्जाम्पल अपना बता देना है, हाई स्कूल कब किया, इंटर कब किया, और उसका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन बता देना, परसेंटेज सिस्टम था, ग्रेड सिस्टम था, कितने मार्क्स आपको मिले, जैसे कि आपका वो क्या कितना था, पूर्णांक जिसको बोलते हैं, वो बता देना, और आपको उसमें से कितने मिले थे ये बता देना है। इसके बाद उसका परसेंटेज आ जाएगा, ये अपने आप आ गया। और इसके बाद इसमें बता देना है कि कितना आपका था और आपको मिले कितने थे, ये परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको आ जाना है कि आपका जो ग्रेजुएशन था वो बताना है कि आप अपेयरिंग में हैं, अभी थर्ड ईयर में है कि पास कर चुके हैं। जैसे अपेयरिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल जो इस बार थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अपेयरिंग ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने पास तो किया नहीं, जो पास है वो पास लगाएंगे। अपेयरिंग वाले अपेयरिंग पे क्लिक कर देंगे। कोर्स बता देना है अपना कि क्या आप कर रहे हो, जैसे बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएस क्या कर रहे हो ये बता देना है। और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन बता देना है, अपना रोल नंबर बता देना है। और इसमें क्योंकि अभी आपका तो परसेंटेज आएगा नहीं तो ये मेंशन नहीं करना है। अब पूछ रहा है यहाँ पे हैव यू प्रीवियसली कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी आपने पहले कभी पीजी किया है। मीन्स कुछ लोग कर लेते हैं ना, एमए करते हैं, तो वो बताना है। वो अगर किया है तो यस है तो यस, वरना नो कर देना है, वैसे तो नहीं किया है हमने। और इसके बाद क्या बताना है कि आपका ग्रेजुएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी ये बताना है कि आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा था। जैसे होता है नहीं, फर्स्ट ईयर में आपके 3 होते हैं, फिर सेकंड ईयर में 3 होते हैं और थर्ड ईयर में 2 होते हैं, तो वैसे आपको बता देना है। जैसे इसमें हमें बता देना है कि फॉर एग्जांपल हम एक ऐसे बच्चे का भर रहे हैं जिसके पास लास्ट सेमेस्टर में जूलॉजी केमिस्ट्री था, तो एक में जूलॉजी डाल देते हैं और एक में केमिस्ट्री डाल देते हैं। अगर जूलॉजी बॉटनी आपका थर्ड ईयर में लास्ट में था तो जूलॉजी बॉटनी कर देंगे, और इसमें तीनों बता देना है, लिख के बताना पड़ेगा यहाँ पे कि जूलॉजी था और बॉटनी था और केमिस्ट्री था, ऐसे करके आपको बता देना है।
आप सब्जेक्ट जब फिल करते होंगे तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। ये चीज़ें तो आपने फिल कर दी, ग्रेजुएशन, हाई स्कूल मतलब सब भर दिया है आपने। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आप कर रहे हो सब्जेक्ट या कोर्स अप्लाइड फॉर, मतलब आप कौन-कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने केमिस्ट्री के लिए कर दिया, ठीक? तो आपके लिए जैसे एग्ज़ाम आप जब जाओगे देने तो वहाँ पे क्वेश्चंस जो आएँगे वो केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएँगे प्लस 50 जीके क्वेश्चन आएँगे, जिसमें जीके, जीएस ये सब रहेगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आर यू इंटरनेशनल कैंडिडेट? नो, पहले से ही नो है, क्योंकि हमने बता दिया था। और सब्जेक्ट 2 ये क्या होता है, अब जैसे हमने बताया ना कि हमारे लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट थे, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री। उसमें क्या हुआ कि हम केमिस्ट्री का भी देंगे और प्लस हम ज़ूलॉजी का भी देंगे। मीन्स अगर टाइम बचता है तो आप ये भी कर सकते हो। और अगर आप नहीं देना चाहते तो आप ये करोगे, इसमें फिर आपका जो होगा तो क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट का रहेगा, वो रहेगा केमिस्ट्री का, अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री सेलेक्ट करते हो। बट अगर आप यहाँ पे जूलॉजी सेलेक्ट कर देते हो तो आपके जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आपके जूलॉजी का भी 50 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री का भी 50 क्वेश्चन रहेगा, प्लस 50 क्वेश्चन जो जीके जीएस का था वो तो रहेगा ही। यानी आपके क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 150, और टाइम उतना ही रहेगा। और अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री करते हो तो आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम रहेगा 2 घंटा, मतलब उतना ही। बस ये है कि जिसकी एफिशिएंसी अच्छी है वो दोनों कर सकते हैं, वो दोनों कर ले। और कट ऑफ अलग-अलग बनती है तो हो सकता है आप उसको भी क्वालीफाई कर लो, उसको भी क्वालीफाई कर लो, दोनों से कर लो, फिर जिससे मन हो उससे एडमिशन ले सकते हो। तो इसके बाद तीसरा भी है कि आप अगर आप कोई तीसरा सब्जेक्ट भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमें साइकोलॉजी पढ़नी है, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी है, उससे भी आप कर सकते हो, नहीं करना है तो डन कर दीजिए। तो यानी हमने यहाँ पे कितने कोर्स के लिए अप्लाई किया है, केमिस्ट्री और जूलॉजी के लिए, 2 सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर कोई मतलब डाउट होता है, कुछ भी डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम रिप्लाई करेंगे, जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपके सीधा मतलब जैसे आपने फिल कर दिया, फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट में चले जाना है। मीन्स ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये बताना है कि सिग्नेचर अपलोड होती है, फोटो अपलोड होता है और मे बी आधार कार्ड अपलोड होता है। तो 3 डेटा आपका इसके बाद अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद फीस पेमेंट कर देनी है। फीस पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म भर गया। जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करोगे आपका फॉर्म फिल नहीं हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं हुआ है। मीन्स फीस पेमेंट करने के बाद ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही भर के रख देते हो, फीस नहीं देते हो, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा गया है। उसको यही मानिए कि नहीं भरा गया है। तो थैंक यू सो मच, और चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।